हेलो बच्चों, और क्या हालचाल। आज हम लोग क्लास 11th का जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। क्लास 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कहने के लिए तो ये जनरल है, लेकिन रोल इसका जनरल से अब सामने आता है तो हालत खराब कर देता है। तो बच्चे बड़े इससे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉइंट नहीं, टॉपिक ये लंबा है। नीट में इसी टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन, जेईई मतलब क्वेश्चन जब भी मतलब आता है वहां भी, तो आपको वहां भी इससे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही शानदार टॉपिक ये है। तो हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी आज स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट हम लोग का है। क्लास लंबी जाएगी इसकी, धीरे धीरे हम लोग एक एक वीडियो पढ़ेंगे, इसका समझने की कोशिश करेंगे, है क्या इसमें, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जीओसी में जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको शुरू कर रहा हूं, मामला क्या है, कैसे कैसे है। जैसे मान लिया A2B है, इस पर कोई एक कंपाउंड है A2B, एक कंपाउंड C2D का, ये भी कंपाउंड है CD का, इस पर रिएक्शन होता है तो ये क्या बन जा रहा है, CD। आपको ये पता है इस केमिकल इक्वेशन में ये पार्ट प्रोडक्ट का है। आप मतलब इसे क्या बोलते हो, उत्पाद। क्या बोलते हो आप इसे, उत्पाद। ये वाला हिस्सा हमारा किसका है, अभिकारक का है। इसे आप क्या बोलते हो, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है सबस्ट्रेट, आधार बोलते हैं इसे, और एक पार्ट का नाम होता है रिएजेंट, हम इसे अभिकर्मक बोलते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अभिकर्मक जो होता है वो सबस्ट्रेट पर, मतलब रिएजेंट जो होता है सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। जब ये अटैक करता है तो बॉन्ड क्या होता है, टूटने आता है। बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। तो बॉन्ड जब टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे आके क्या हुआ, जुड़ गया, तो हमको एक प्रोडक्ट मिल गया। अब हम यहाँ क्या चर्चा करेंगे आज आपसे, इस रिएजेंट के बारे में। रिएजेंट के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे, क्या होता है। ये रिएजेंट 2 प्रकार का होता है। एक रिएजेंट होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, मतलब आप उसे क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफाइल। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही।
एक हमारा अभिकर्मक होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही के बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका हम देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल कोई कब होगा? तो न्यूक्लियोफाइल इसे Nu- से प्रदर्शित करते हैं। एक बात। सेकेंड बात, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके ऊपर ऋणावेश हो गया। अब ऐसे समझे, आसान मतलब एक मतलब पूरे न्यूक्लियोफाइल की हम बात करेंगे तब उसे क्या बोलेंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिसके पास ज्यादा होती है वो क्या होता है? वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब क्या है? जैसे Cl के ऊपर माइनस, Br के ऊपर माइनस, OH के ऊपर माइनस, किसी के ऊपर ऋण आवेश है, मतलब कि वह कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां अधिक है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। एक बात, तो एग्जांपल भी यहीं पे मेंशन करते चले। अभी Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो उसके पास कैसा बिहेवियर खुद का होगा, ये भी हमको सोचना है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसके पास ज्यादा है, मतलब क्या वो कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को दे सकता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं वो क्या देगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो किसी को दे सकता है। अब आइए, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लेविस अम्ल की भांति, यही ना? यही बिल्कुल गलत। वो लेविस बेस की भांति व्यवहार करता है। क्या हमने कहा? जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने का नेचर होता है, वो लेविस बेस की भांति व्यवहार करता है। यह लेविस बेस की भांति व्यवहार करते हैं। मैंने कहा कि जिसके ऊपर ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उदासीन हैं, कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, वो भी न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करते हैं। दिमाग में आपके आएगा कैसे सर? तो बताता हूं। NH3, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर उसे कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा
जो साझेदारी में भाग नहीं लिया है, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, शेयरिंग में भाग नहीं लिया है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, पेयर को हम लोन पेयर कहते हैं। तो अगर ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है मतलब क्या है, खाली है। तो जब ये खाली है तो ये कोई भी इसका यूज कर सकता है, इसीलिए अमोनिया अपने पास से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से कर लेता है। तो जब अमोनिया एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये अमोनिया है, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को किसी को देने की क्षमता इसके पास है, मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति पाई जाने के कारण ही ये लेविस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बात पे। जैसे H2O लोन पेयर होने के कारण यह भी न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करते हैं। समझ में आ गया होगा? जहां तक पता होगा कि आपको न्यूक्लियोफाइल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानने। इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलेंगे, यहीं से शुरुआत करते हैं। यहां भी इसे E+ से प्रदर्शित करते हैं। रिप्रेजेंट किसे करेंगे, इसे E+ से करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी के ऊपर प्लस चार्ज होने का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है किसी के ऊपर प्लस चार्ज तब आता है जब वह इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनेट जब वो किसी को करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, उसके पास कमी हुई, दे दिया ना, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या कहेंगे, E- डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है अर्थात यह इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, किसी न किसी से लेने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन कम है इनके पास तो किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब कम है तो लेने का प्रयास करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो लेविस एसिड की भांति व्यवहार करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, तो लेविस एसिड कहलाता है। लेविस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो एसिड होता है, और जो डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। यह लेविस एसिड की भांति व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल की बात आएगी तो क्या कह देंगे आप, Cl+। समझ में आया? किसी के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो वो मतलब किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है सामने वाले को तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की जिसके पास कमी होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। उसे किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की।
अब आइए, एक पढ़े होंगे हम लोग ये, हाँ यहाँ पे एक बात, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि किसी के ऊपर, किसी एटम के ऊपर अगर मतलब निगेटिव चार्ज है, मतलब वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि वो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी न किसी से लिया। अब दूसरी बात, न्यूट्रल भी जो कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड भी जो उदासीन है, उनके पास लोन पेयर है, वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहां भी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन न्यूट्रल होने के बावजूद वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे लोग जानेंगे अभी आप। अष्टक नियम के अपवाद, क्या जी, अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद कौन है, तो आप दो बातें पढ़े हैं, जब आप एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़े हैं तो दो चीजें पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड मतलब एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, तो पूरा करता है तो अपने बाहरी सब सेल में, बाहरी सेल में क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन करता है। और जब वो 8 इलेक्ट्रॉन करता है तो वो क्या होता है, स्टेबल पोजीशन में आता है। लेकिन वहां पे आपने एक चीज देखी थी कि कुछ ऐसे भी एटम होते हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी रखते हैं, तो उसको आपने क्या कहा था, मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल, अधिकतम सहसंयोजकता का नियम। और कहीं आप वहां पे आपने ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे होते हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन से कम होने पर भी कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, अपने को स्टेबल कर लेते हैं। तो अष्टक नियम के अपवाद में जो ऐसे कंपाउंड हैं जिनका अष्टक पूरा नहीं हुआ है, समझा ना ध्यान से, जिनका अष्टक पूरा नहीं हुआ है, जैसे यहाँ BeCl है, तो बेरिलियम के पास यहाँ से एक हिस्से मिल गया, एक हिस्से मिल गया, बाहरी के सेल में इसके 2 होता है, तो ये गेंद दिया 3, एक गेंद दिया 4, तो 4 ही होगा। और किसी भी एटम के सेल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना, लेकिन 4 होने पे कंपाउंड है कि नहीं है, तो कमी है कि नहीं है। तो यही मैंने कहा अष्टक नियम के अपवाद, मतलब जिनके पास अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कम है और वो कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं। BCl Cl Cl, यहां तो बोरान को 3 इसके पास है, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इसलिए ये भी लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब अब ध्यान दीजिएगा आप, आसान शब्दों में, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, सीधी बात। आप न्यूक्लियोफाइल समझ रहा हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफाइल के लिए एक बात और जो ज्यादा यूज होगा, लोन पेयर जिसके पास होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। और ऐसे ही अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्डिंग फिशन क्या होता है, इस पर हम लोग अगली चर्चा करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता जाएगा, इस पर चर्चा हमारी होती रहेगी। आप लोग अपना स्नेह बनाए रखें और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें। आप हमारी एनर्जी को बढ़ाएं, हम आपको बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर वीडियो उपलब्ध कराएं, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएं, और ऐसे ही जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।